भगवान को जब इच्छा हुई सृष्टि की सृजन करूं, सो कामयत बहुश्याम प्रजायति, तो भगवान ने प्रभा सृष्टि बना दी। वचसा वेद मार्गम ही, जिनको भगवान ने विचार किया ऐसे लोग बनाऊं जो मेरी बात सुने, उनके लिए भगवान ने मर्यादिक सृष्टि बनाई। मर्यादा भक्त, वो सब वेद धर्म की, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार भगवान की वैधि ही भक्ति करते। इन जब भगवान को इच्छा हुई कि नहीं अब मैं पुष्टि सृष्टि प्रकट करूं, तो यदैव श्री गोकुल स्वामिनः स्वमनोभिलषित शुद्ध पुष्टि प्रकार प्रकटयितुं मना कृतवान। गोकुलनाथ जी कहते हैं, गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं, जब भगवान को खुद मन हुआ कि जैसे ढंग से मुझे संसेव्यमान होना है, मैं ऐसे ढंग की सृष्टि बनाऊं, तो उस सृष्टि को बनाने के लिए, उसका संकलन करने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए भगवान ने महाप्रभु जी को आज्ञा की कि आप पधारो और आप उन लोगों को भेगे करो कि जिनका सृजन मैंने अपनी काया से किया है, मेरी देह से किया है। इसलिए वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय, भगवान ने अपने शरीर में से अपन को बनाया है। और भगवान का शरीर कैसा है? मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। भगवान ने एक मधुर सृष्टि की रचना की, और वो मधुर सृष्टि की रचना का माधुर्य यही है कि उसके हृदय में एक ही भाव आता है कि मैं भगवत सुखार्थ अब क्या करूं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए क्या करूं, मैं प्रभु को और किस प्रकार से सुख दूं। ये जिनको विचार है ना, वो पुष्टि मार्गी हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा तस्मात् जीवहा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। भगवान को उनसे अपनी सेवा नहीं लेनी होती तो प्रभु उनकी सृष्टि ही नहीं करते। आपकी और मेरी सृष्टि हुई है, अर्थात यही है कि ठाकुर जी अपनी सेवा लेना चाहते हैं। और अपन इतने गए गुजरे लोग हैं, ऐसे ही कहते रहते हैं, जारे प्रभु कृपा कर से त्यारे करीशु। क्યારે करसे? तो बेकंठी गणाમાં કેમ છે? એ કૃપાનું ફલ છે, આ કૃપાનું પરિચાયક છે કે આપણા હૃદયમાં ભગવાનની બે પ્રસાદી તુલસી કાષ્ટજા માલા છે, જે આપણને સ્મરણ કરાવે છે कि हमको शरण में रहना है और सदा निवेदित रहना है, और जो अपना है वो प्रभु को समर्पित करना है। महाप्रभु जी के सिद्धांत का रहस्य यही है कि हमको अपनी पात्रता का विचार न करते हुए भगवान की सर्वोत्तमता का विचार करते हुए अपने हाथ को पवित्र, जीव को सनात और जीवन को कृतार्थ करना है।